कान्हा नेशनल पार्क में जंगल सफारी हर साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहती है। मानसून की वजह से पार्क के रास्ते और लकड़ी के बने पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 1 अक्टूबर से कान्हा नेशनल पार्क के गेट फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ध्वजारोहण समारोह और कान्हा के लिए मैराथन दौड़ शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी मौके पर कान्हा नेशनल पार्क डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि सीजन की शुरुआत हुई है। जैसे सभी को पता है कि 3 महीने पार्क बंद रहता है और इस समय पार्क को आराम दिया जाता है, जो कि 1 अक्टूबर से नया टूरिज्म सीजन की शुरुआत की गई है। कान्हा नेशनल पार्क में टूरिस्टों के लिए ज्यादा सुविधाएं और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे टूरिस्ट को बढ़ावा मिले। वहीं कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा कि विश्व स्तर का ये कान्हा नेशनल पार्क है, जहां आज 1 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई है। हर वर्ष बढ़कर टूरिस्ट पहुंचे, मैं उनका धन्यवाद करती हूं। पर्यटन शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों के लिए खटिया, मुक्की और सरही गेट पर फिर से रौनक लौट आई है। हमें जो टूरिज्म सीजन के स्टार्ट में जो हमारी तैयारी है पूरी है, हम पूरी तरह तैयार हैं और आज हमने सुबह टूरिस्ट का स्वागत किया और जो टूरिस्ट के घूमने वाली रोड्स हैं उनकी हमने रिपेयर कराने का प्रयास किया है और जो उनके ब्रेकफास्ट पॉइंट होते हैं उनको भी हमने तैयार करके रखा है। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो ये वर्ष है नवरात्रि के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, जब माँ जगदम्बा की हम आराधना करते हैं और उनका वाहन वनराज सिंह के दर्शन के लिए लोग आते हैं। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि पिछले वर्ष कान्हा में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष और भी ज़्यादा आएंगे। और इस बार हम लोग का प्रयास है कि कुछ और सेंटर हम लोग जो बफर एरिया में कुछ टूरिज़्म जोन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और टूरिस्ट के जो सुविधाओं की बात है तो कुछ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है और लोगों को दिक्कत ना हो, वो भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं इस आज के दिन कान्हा को कान्हा बनाने में जो देश में बहुत ही उत्कृष्ट जिसका नाम आता है, सम्मान के साथ लिया जाता है, तो उसमें जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं, लोकल लोग हैं, यहाँ के गाइड हैं, यहाँ के जिप्सी ओनर्स हैं, यहाँ के रिसोर्ट्स वाले हैं और जनप्रतिनिधि और हमारे जो मीडिया के साथी हैं जो कि कान्हा की खबरों को राष्ट्र के अलग अलग मंचों तक पहुँचाते हैं। आप सभी को धन्यवाद करने का भी दिन है और आपसे यही अपेक्षा है कि कान्हा की जो अच्छी खबरें हैं, कान्हा के प्रयास हैं, उसको नित्य नए तरीके से प्रस्तुत करते रहें। और बहुत ही सुखद एहसास है आज नए टूरिज़्म सीज़न में और आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज से वन्य प्राणी सप्ताह की भी शुरुआत है सर, इस पे क्या? आज वन्य प्राणी सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है और अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम स्कूल्स में पेंटिंग, ड्राइंग प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और एक मैराथन, मिनी मैराथन हमने यहाँ 3 किलोमीटर की आयोजित की है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज इस जो उद्घाटन समारोह में हमारी मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती उइके मैडम आई हैं और हमारे यहाँ के सांसद जो हैं वो भी पधारे हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और स्थानीय समुदाय के लोग और बहुत सारे जो टूरिस्ट लोगों ने भी इस जो मैराथन में हिस्सा लिया है। भी प्रदेशवासी, देशवासी सभी को, जिलावासियों को, सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आज के इस अवसर पर 1 अक्टूबर को आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे सभी अधिकारीगण और सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होकर के आज हम लोगों ने, जो हमारे पर्यटक लोग आए थे तो उनको हरी झंडी देकर के गेट खोला गया है। और जो पर्यटक आए थे उनको हम सब लोगों ने माला पहना करके, मिठाई खिला करके वेलकम किया। और जिस तरह से सिर्फ मंडला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, ये पूरे विश्व स्तर का ये कान्हा नेशनल पार्क है। और इस कान्हा नेशनल पार्क में जिस तरह से पिछले
जब यदि हम कहें कि 22-23 की अपेक्षा 24-25 में 2,54,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए, पर्यटक लोग आए, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपील करती हूँ कि हमारे इस 25-26 में भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। और जिस तरह से कान्हा एक अलग ही है, कान्हा का नाम ही पूरा नेशनल लेवल पे है और बहुत जगह ऐसा हमारे पर्यटक क्षेत्र हैं, पर चूँकि जिस तरीके से कान्हा नेशनल पार्क बहुत पुराना पार्क है और यहाँ पे टाइगर के नाम से जाना जाता है और निश्चित ही यहाँ पे बड़ी मात्रा में टाइगर हैं, वन प्राणी हैं, तो निश्चित ही हम सब लोग यहाँ पे देखते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो कान्हा देख कर के जाते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीक़े से यहाँ पे जनजाति क्षेत्र है तो जनजाति रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति देखने भी लोग यहाँ पे आते हैं। और हमारे वन विभाग की तरफ से हमारे डायरेक्टर की ओर से और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए तो उस पे हम लोगों ने विचार भी किया और इस बार और अच्छा इसको करने का ऐसा प्लान है। और हमारे जो गाइड लोग हैं तो निश्चित ही वो अपने लोकल फॉर वोकल, जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो वो पूरा एक एक चीज़ों को वो गाइड करते रहते हैं सभी जो टूरिस्ट आते हैं उनको। और साथ में ही जो यहाँ के ऑर्गेनिक खाना है, जो कोदो कुटकी है, मोटा अनाज, तो वो सारी चीज़ों के बारे में, मक्के की रोटी है, जवार की रोटी है, बाजरा की रोटी है, रागी है, ये सारी चीज़ों के बारे में और उनकी सभी महत्व के बारे में भी हमारे गाइड लोग सिखाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऐसा स्थान है जहाँ पे इन सब खाना, जो हमारे गोड़ी खाना, जो हमारे आज की डेट में जो 100% ऑर्गेनिक खाना, वो सभी यहाँ पे मिलते हैं। बहन जी, आज से हमने देखा कि आपने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत हुई, क्या है ये कार्यक्रम? और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर को थी और लगातार सेवा पखवाड़ा के रूप में अलग अलग विभाग, अलग अलग काम और अलग अलग संस्थाओं में सेवा पखवाड़ा मनाए जा रहे हैं। इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से वन प्राणी, जीव जंतु और उसके साथ साथ आज मैराथन दौड़, ये सारी चीज़ें सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ही है। और इस पे 2 अक्टूबर तक लगातार ये चलने वाले काम हैं। तो निश्चित ही आज हम सब लोग यहाँ पे सुबह मॉर्निंग पे 6 बजे आकर के हरी झंडी दिए और सिर्फ गेट का ही हरी झंडी नहीं, अभी मैराथन दौड़, जो हमारे गाइड लोग मैराथन दौड़ कर रहे हैं, वो ये संकेत कर रहे हैं कि आज के बाद हम लगातार मैराथन दौड़ते ही रहेंगे। और जो हमारे विश्व स्तर पे जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको सबको गाइड करेंगे। अभी मैं देख रही थी सुबह 6 बजे से जो बाहर के दूर दूर के लोग यहाँ पे आकर के और अभी अंदर कान्हा के अंदर एंट्री किए हैं, तो हम देख रहे थे कि उनमें बड़ी उत्साह थी। और निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार को एक इसका अच्छा राजस्व जाता है। हमारी सबकी कोशिश रहेगी, हमारी सरकार की कोशिश रहेगी कि हम लोग जो टूरिस्ट पूरे विदेश से आते हैं और हमारे देश से आते हैं, उन सबको अच्छे से अच्छे सुविधाएं देंगे। और इसको संरक्षित करने के लिए हमारे जनजाति समाज के लोकल के भाई बहनों का भी बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। सुबह जब 6 बजे इस गेट ओपन हुआ, उस समय उनको हरी झंडी दिखा करके आज जैसे बरसात के बाद ये जो 3 महीने ऑफ होता है, तो आज पहले दिन काफ़ी विजिटर्स गए और जितना क्राउड था तो ऐसा लगता है कि इससे कान्हा का अपने आप में एक नाम है देश में। और विजिटर्स भी आते हैं बड़ी संख्या में, जैसे पिछले रिपोर्टिंग के हिसाब से लगभग 2,60,000 के आसपास जो संख्या है। इसी संभावना है कि इस बार संख्या बढ़ेगी और रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त होगा और लोगों का उत्साह बढ़ेगा। चूँकि आज दशमी है, नवमी, तो एक अच्छे शुभ मुहूर्त में ओपनिंग हुआ है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा हम ये मानेंगे कान्हा के बारे में। और यहाँ जो स्टाफ है, डायरेक्टर साहब, उनके पूरी टीम ने बहुत अच्छा यहाँ पर इंतजाम किया। दूसरा एक कार्यक्रम अभी ये जो मैराथन का है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनने भी अभी उसको स्टार्ट किया है। तो ऐसे 2 कार्यक्रम इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इस समय हमारे मोदी जी का भी कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। ये जो 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे, तो कल ये कार्यक्रम का समापन भी होगा। ये जो पहला सत्र होगा, तो ऐसे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस नाते भी
हमारे जो खड़ा का भी कार्यक्रम चलता है उसमें एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट देश में हुआ है, पर विशेष तौर से कान्हा, चूँकि नेशनल पार्क कान्हा का आज ओपनिंग डे, तो उसमें जैसा रुझान देखने में आया तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अच्छा संभावना है और विजिटर्स के लिए, हमारे जितने टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, और कान्हा ने जो कुछ भी उनको फैसिलिटी दे सकता है उसको थोड़ा और बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा हमारे प्रशासन के लोग, कान्हा प्रशासन का कहना है। तो इससे लगता है कि आने वाले भविष्य बहुत अच्छा होगा। थाना क्षेत्र में कुछ दिनों से चोरियों की वारदातें जो हो रही थी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, थाना प्रभारी और एसडीओपी को टीम बनाई गई थी। उस टीम के द्वारा कल 30 तारीख को एक संदिग्ध को पकड़ा गया मोटरसाइकिल के साथ में, और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए और कुछ मोटरसाइकिल बताई। लगभग 11 मोटरसाइकिल उसने चोरी करना बताई हैं, जो यहाँ बालाघाट ज़िले से और मंडला जिले से चोरी की गई थी, जिसमें बिछे थाना क्षेत्र की चोरियाँ, मंडला थाना क्षेत्र के जो चोरियाँ हैं मोटरसाइकिल, वो लगभग जनवरी माह से कर रहा था। और ये सब 4 चोर हैं जिनके द्वारा ये वारदातों को अंजाम दिया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 6 मोटरसाइकिल अभी तक बरामद की गई हैं। और उनसे जो जानकारी मिली है, अभी उन्होंने जो 11 मोटरसाइकिलें चुराई थी, 5 मोटरसाइकिलों के वाले पुलिस को बता दिया है। पुलिस अभी उनकी जब्ती के लिए PR ले रही है और वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, शिवचंद्र उइके उर्फ कल्लू 20 वर्ष, रॉकी उर्फ योगेश गायकवाड़ 19 वर्ष, राहुल कसार 22 साल और आनंद सारथी 24 साल। इन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है। साथ ही इनसे और जो मोटरसाइकिलें जब्त की जाने उसके लिए ही कार्रवाई की जा रही है। सर, जो गाड़ियाँ चोरी हुई हैं उसमें कितनी गाड़ियों में चोरी की गई है मोटरसाइकिल, जो 11 बताई हैं उसमें से लगभग सभी में FIR है। कुछ जो गाड़ियां जैसे एक गढ़ी थाना क्षेत्र की है उसके बारे में पुलिस पता कर रही है। इनके द्वारा बता दिया गया है पूछताछ के दौरान कि गाड़ियां कहां कहां हैं। 6 गाड़ियां तो पुलिस ने जब्त कर ली, लेकिन न्यायालय पेश करना था आरोपियों को, इस कारण से अभी बाकी की जो 5 मोटरसाइकिल है उसमें जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।